दक्षिणी राजस्थान को बाल श्रम मुक्त करने के लिए संभाग स्तर का हुआ जनसंवाद कोटड़ा में। दक्षिणी राजस्थान में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है जो कोविड-19 की ओर से भी विकराल रूप ले रही। विद्यालय में बच्चे जाते नहीं, वह भी परिवार की खराब स्थिति के कारण मजदूरी को हो रहे मजबूर। या बाल श्रम पलायन आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आस्था प्रशिक्षण केंद्र पर हुआ। बाल सुरक्षा नेटवर्क द्वारा संभाग स्तरीय बाल श्रम पलायन पर जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी व स्वयंसेवी संस्था के संगठनों के प्रतिनिधि ने लिया भाग, जिसमें अभिभावक द्वारा भी भाग लिया गया। बाल सुरक्षा नेटवर्क के डॉक्टर राजीव कुमार भार्गव ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में महेश चंद्र शर्मा, आयुक्त विशेष सचिव बाल अधिकार विभाग, डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, अजय मेहता, भरत नागदा, माडी जैन, पीपी शर्मा, चेतना भाटी ने बाल श्रम की समस्याओं और मुद्दे को द्वारा जनसभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही व्यवस्था को समझने की जरूरत है। दलाल बच्चों को लेकर जाते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों के जो मामले दर्ज होते हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे बच्चों को समय पर न्याय मिल सके। अजय मेहता ने बताया कि सरकार के संसदीय समिति अतः समाज को इस सामूहिक प्रयास की जरूरत है। स्थानीय संसाधन जल, जंगल, जमीन को अधिक समुदाय के लिए आजीविका स्रोत बनाने पर जोर दिया। महेश चंद्र शर्मा ने बच्चों के मुद्दे पर संवेदनशील विभाग जो आज भी कई समस्या आ रही है उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों के सर्व शिक्षा के लिए इसके लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रयास करने होंगे। राज्य स्तरीय बाल श्रम व पलायन कमेटी के अध्यक्ष शांता सिन्हा ने भी ऑनलाइन संवाद में लिया भाग। संचालन संतोष पुनिया व सरफराज शेख ने किया। 489 बच्चे हमारे पास नामांकित है जो बाल श्रमिक है, यानी वो गुजरात में अभी काम कर रहे हैं। तो वो हम रिपोर्ट भी आपको पेश कर रहे हैं। हम निवेदन करेंगे कि उनके लिए, इस तरह के बच्चों के लिए अगर ब्रीच कोर्स की व्यवस्था होगी तो शायद वो बच्चे मेन स्ट्रीम के अंदर आ सकेंगे। तो ये लिस्ट भी है और हम सर्वे की सूची भी सर उपलब्ध करवाएंगे। किस तरह से हम परिवार को सशक्त करें, जो अभी महावीर जैन साहब भी कह रहे थे, इवन जो भरत नागदा जी ने भी ये बात कही थी कि हम परिवार को ही सशक्त करें, उसकी जो मजबूरियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से हमें वो काम करना पड़ेगा। परिवार को सशक्त करने की बात खुद नवनीत जी ने भी कही थी, जब वो ये कह रहे थे कि बच्चे को दे नहीं, 18 वर्ष के बाद ही दे, लेकिन वो एक अलग इशू है। ये बात सही है जो पन्नालाल जी ने बताई थी कि हमारी जो VLCPC, BLCPC बहुत सारी कमेटियां तो हम बना देते हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं हो पाती। उनको खुद को पता नहीं होता कि हमारी ऐसी कमेटी है। मैं जब जिला कलेक्टर के रूप में काम कर रहा था, एक घटना मेरे जिले में हुई, आप लोगों ने अखबार में पढ़ी होगी, मीडिया में, कि एक बच्ची से स्कूल जाते टाइम पे उसके पैर से गलती से अनजाने में टिटेरी का कोई अंडा फूट गया। अब उस बच्चे का उसमें क्या मंशा हो सकती है, क्या दोष हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन अब अंधविश्वास के कारण से उस बच्चे, पूरे गांव ने मान लिया कि अब हमारे गांव पे कुदृष्टि रहेगी, अकाल पड़ेगा, पूरा गांव भूखा मर जाएगा, और उसको दंड देना का निर्णय करते हुए उस बच्चे को घर से बाहर बरामदे में 6-7 दिन तक बैठाए रखा। माँ बाप भी शायद मजबूर हो गए, या उनके भी यही विश्वास और धारणा होगी। अब वहाँ के जो मोजीज लोग थे, हो सकता है उनको पता नहीं था, विलेज लेवल की कमेटी तो खुद ही सक्रिय नहीं थी, उनको पता नहीं था। करीब 5-6 दिन बाद मीडिया से और किन्हीं सूत्रों से हमें पता पड़ा। हमारे SDM तहसीलदार भी उस तह तक नहीं पहुंच पाए, नहीं बता पाए। फिर जब हमें पता पड़ती, हमने मशीनरी को सक्रिय किया, मैं खुद गया, पूरा पुलिस प्रशासन को सक्रिय किया, FIR दर्ज हुई, जो इसमें निर्णय लेने वाले थे कि इस बच्ची का क्या दोष हो सकता है। हम उस तरह से उसकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ा होगा इन 6 दिनों में। FIR दर्ज हुई, सारी कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन जो इर्रेपरेबल डैमेज हमने उस बाल मन के ऊपर कर दिया, उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वहां में हमने देखा कि यहाँ पे पंचायत लेवल की कमेटी क्यों नहीं सक्रिय, दोनों का हमें पता ही नहीं किस तरह की कमेटी है, कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन के संबंध में कोई बनी हुई है। पंचायत समिति इस तरह की जो ब्लॉक लेवल की कमेटी है, ये सब PRIs को सक्रिय करने के लिए ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग ने आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है।
वो उनको भी सैकड़ों कमेटियां बना रखी है, लेकिन वो नॉर्मली उन्हीं कमेटी के बैठ के करते हैं जहां उनको भत्ता मिल रहा है। अब जहां भत्ता नहीं मिलता, ऐसी भी 50 कमेटी है, उनको कोई अगर उनके कार्यकाल में दोबारा से कोई उनको ताकीद करेगा तो उनको पता पड़ेगा, अदरवाइज उनको तो पता ही नहीं पड़ेगा। वो 5 साल सरपंच भी रह के चले जाएंगे, प्रधान भी रह के चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कैसे कोई कमेटी भी मेरी अध्यक्षता में थी, मुझे इस सेक्टर में कुछ काम भी करना था। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है और आवश्यकता है कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच रखें। एक इंडिविजुअल कहीं सरपंच है, प्रधान है, कलेक्टर है, पीसी किशन तो हर जगह बैठे नहीं है, या तो हम इंडिविजुअल यदि कुछ काम करेगा तो उसके जिले में या उसके विभाग में या उसके कार्यकाल में अच्छा काम हो सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अधिकारी हर साल बदल जाते हैं, अब एक अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, वो बदल गया, दूसरा पता पड़े कि अब इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रेंथनिंग तो हमने की नहीं थी, पता पड़ा कि वही ढाक के 3 पद आके और विभाग वही आके खड़ा हो गया, वो संस्था वही आके वापस खड़ी हो गई। तो हम किस तरह से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें इन योजनाओं को, जिससे कि आदमी के जाने के बाद भी काम चलता रहे, संस्थाएं काम करती रहे, संस्था में एक ऑटोमेटिक वो काम होता रहे। तो निश्चित रूप से जो आपने बताई थी उसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है, उनको सक्रिय करने की आवश्यकता है। बाल अधिकार क्लब के बारे में भी आपने बात की थी, वो भी निश्चित रूप से उसको हम मतलब सक्रिय कर सकते हैं। गजेंद्र जी ने डूंगरपुर से जो कुछ बताए थे उसमें निश्चित रूप से बात सही है कि ऑनलाइन फैसिलिटीज ट्राइबल्स के पास नहीं है, उन पेरेंट्स के पास नहीं है, और वो उस दिशा में सोच नहीं सकते। हम अर्बन लाइफ में बैठ के कितना ही बात कर लें कि चलो स्कूल बंद है तो भी ऑनलाइन काम हो रहा है ना, वो कितने % लोगों के पास ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने पेरेंट्स के पास ऑनलाइन टूल्स हैं, उनके पास स्मार्टफोन है या कोई गैजेट्स हैं जिससे कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे पाएंगे। और खास तौर से जब हम अभी बताया था कि इस दौरान भी चाइल्ड लेबर बढ़ रही है, बाल श्रम बढ़ा, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि चाइल्ड लेबर बढ़ी क्योंकि खुद जो परिवार था उसका ही जब आर्थिक आसरा टूट गया, हर आदमी ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहा था, ऑनलाइन काम करने की अवेलेबिलिटी या वो अवसर कितने लोगों के पास था, बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। सरकार